Hello aspirants, welcome to this new video lecture class। आप हमारे इस नए वीडियो लेक्चर क्लास में आए हैं, आपका स्वागत है। और हम इस वीडियो लेक्चर क्लास में हम मैप के बारे में डिस्कशन करेंगे और स्पेशली एंशियंट हिस्ट्री से डिस्कशन करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम प्री लेवल का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आईएएस में भी हो, यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, इस तरह क्वेश्चन बने हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय कहाँ कहाँ जो साइट्स थे वो इनमें से कितने इंडिया में पड़ते हैं, इनमें से कितने पाकिस्तान में आते हैं। ठीक है, गुजरात में कौन कौन से हैं, राजस्थान में कौन कौन से हैं, किस स्टेट में कौन सा है। ठीक है, तो ये जब तक आप मैप के थ्रू नहीं समझेंगे, मैप के थ्रू नहीं जानेंगे, तब तक आप एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस लेक्चर क्लास का बनाने का मेन मोटो ये था कि जो चीज़ हम सीखे हैं वो आप हमारे एस्पिरेंट्स भी सीखें। हमारे से जो भी बनेगा हम वो चीज़ वीडियो लेक्चर्स को ले आएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन और ये है मैप इंडिया का। ठीक है, तो आपके सामने है इंडिया का मैप और उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन दिख रहा है कि नहीं? पूरी अच्छे तरीके से दिख रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर आपसे डिस्कस करेंगे। आप में जितने लोग हमारे न्यू सब्सक्राइबर जुड़े हैं उन लोगों को मेरे तरफ से पूरी तरह प्यार भरा धन्यवाद। ठीक है, आपने ये सपोर्ट दिखाया, ठीक है, हमें सपोर्ट किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। और जितने भी न्यू सब्सक्राइबर हैं उनसे ये बताना ज़रूरी है कि हमारे जितने टेक्निकल ग्राउंड वाले हैं, जितने नॉन टेक्निकल वाले हैं, स्पेशली बिहार से रिलेटेड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बिहार स्पेशल के जनरल स्टडीज़ जीके को हम अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। जाइए और वहाँ से लेक्चर क्लास को अपने ज़रूरत अनुसार देखकर सीखिए और अपने एग्जाम आने वाले एग्जाम में अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। तो आइए हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन और उनके इंपॉर्टेंट साइट्स। देखिए यहाँ पर एक आपके सामने दो तरीके के साइट्स हैं। एक तो ये साइट्स दिख रहे हैं, ठीक है, और कहीं कहीं हमने स्टार लगाया हुआ है, ठीक है, वो मॉडर्न सिटीज़ हैं। ठीक है, मॉडर्न सिटीज़ हैं उस समय। तो ये देखिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। इंडिया का ये मैप है, ठीक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख में आप देख रहे हैं, पंजाब, फिर आते हैं आपके पंजाब के बाद ये राजस्थान, राजस्थान इधर गुजरात। ज़्यादा से ज़्यादातर साइट्स जो भी यहाँ डेवलप हुई, जो बनी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ ही रही। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है कि उस समय जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है, वो इधर ही रहती थी, वो इस जोन में ही रहती थी, इस जोन में ही रहती थी। ठीक है, मतलब यहाँ पर मतलब पहले वो यहाँ के वासी, यहाँ पे जो पॉपुलेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है नॉर्थ ईस्ट में ही रहती थी, जैसे ईस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये जोन जो है, इस जोन में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ज़्यादातर मिलते थे। इस मैप से ये क्लियर हो रहा है। अब जैसे अगर आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछना होगा तो एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगन, इनमें से कौन पाकिस्तान में है। ठीक है, अब जब तक आप मैप के थ्रू नहीं देखोगे आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। जब आप प्रैक्टिस करना क्वेश्चन शुरू करोगे तो आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ भैया सही कह रहे थे, भैया जो बता रहे थे वो सही बात बता रहे थे कि हाँ कौन सी चीज़ कहाँ है, ये हमको इम्पॉर्टेंट है। इस हिसाब से मैप हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, मैप हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ देखिए हमने वीडियो में क्या दिखाया है अपने बोर्ड पे, इस जगह पे है बनावली, बनावली इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पर कालीबंगन, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, राखीगढ़ी। स्पेलिंग छोटी तो नहीं दिख रही और दिख भी रही तो साफ दिख रही है, राखीगढ़ी। ठीक है, अच्छी तरीके से दिख रही। ये है राखीगढ़ी, ये है कालीबंगन, ये है बनावली, यहाँ पे है आपका हरप्पा। इसको हम मिटा देते हैं यार। ये है हरप्पा, ठीक, फिर उसके बाद से है आपका हरप्पा दिख रहा है, हाँ ठीक है दिख रहा है। ये है हरप्पा, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, कोट डीजी। कोट डीजी आपको सही से दिख रहा है क्योंकि एक एक चीज़ क्लियर दिखनी चाहिए यार। कोट डीजी, आई में थोड़ी सी स्पेलिंग, आई में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कोट डीजी, बोर्ड छोटा है ना तो थोड़ा
अब कोट डीजी डोजी कोट डो कोट, ये कोट डोजी है, ठीक है, कोट डोजी। एक बार मैं फिर से इसको लिखता हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है यार, इस हिसाब से इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे क्वेश्चन इस तरफ आते हैं, और आपको अगर बनाने के बाद ये क्वेश्चन आपका छूटेगा तो उसमें मिस्टेक मेरा हो जाएगा, क्योंकि आप विश्वास दिखाए हैं। कोट डीजी कोट डोजी, ठीक, कोट डोजी इंडस वैली साइड, ये है चान हुद्रो, ये हुद्रो डी है, ओ मत बनना, चान हुद्रो, ये है चान हुद्रो। सुरकोटदा, ये गुजरात की तरफ है, सुरकोटदा, देखो इंडिया के अंदर में आता है सुरकोटदा, इंडिया में क्या कौन सा है, ढोलावीरा, और रोजदी, ROJDI, रंगपूत, क्या है, रंगपूत, और क्या है, लोथल। तो गुजरात में कौन कौन से, 1 2 3 4 5 हो गए, सुरकोटदा, लोथल, रंगपूत, रोजदी, धोलावीरा। और इंडिया में क्या क्या है, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर, रोपड़, ये पंजाब में है, ये आपके हिमाचल में है, आलमगीरपुर, ठीक, ये हिमाचल में है, सच्ची गलत बोल रहा हूँ, सॉरी उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड में, आलमगीरपुर उत्तराखंड में है, ये रोपड़ पंजाब में है, आज के समय डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली, ठीक है। तो इस तरह हो गए इंडस वैली सिविलाइजेशंस के इम्पॉर्टेंट साइट्स जो आपको याद करने ही करने हैं। पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने साइट्स हैं आप याद कर लो, मुजुबानी कर लो, मैप देख लो, मैप आपके सामने है, मैप में आप ये देखोगे कौन से साइट इंडिया में है, कौन से साइट पाकिस्तान में है, उस हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन करोगे। इससे क्या होगा कि अगर एक भी क्वेश्चन आ गया PCS एग्जाम में बिहार या यूपी या मध्य प्रदेश, तो वहाँ आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस बोर्ड पे 2 नंबर का क्वेश्चन छपा हुआ है, ओनली फॉर PCS एग्जाम, ठीक। जितने लोग PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ पे जरूर ध्यान रखेंगे। SSCs में भी आ सकता है, SSC JEE के एग्जाम वाले जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन अगर हमसे पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, अगर तुमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही बनाना है, ठीक है, मुझे फालतू के वीडियो लेक्चर नहीं डालने हैं, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो चीज़ मैं पढ़ता हूँ वही चीज़ आपको बताऊँगा, ठीक है। खाम खा फालतू का अपनी एनर्जी ना डिस्टर्ब करनी है, ना आपसे आपकी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करनी है, ठीक है। सबके पास लिमिटेड एनर्जी है, तो वही एनर्जी का यूज किया जाए वैल्यूएबल चीज़ बताने में। और ये इंपॉर्टेंट मॉडर्न सिटीज़ हैं, पेशावर, दिल्ली, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि इसमें से मॉडर्न सिटीज़ कौन से हैं, अच्छा यहाँ पे मॉडर्न सिटीज़ में एक और है अहमदाबाद गुजरात का राजधानी है, यहाँ पे जगह नहीं था, खाम खा इधर उधर लिखने का मेरा मन नहीं था, इसीलिए स्टार बनाना। और एक चीज़ याद रखना कि मॉडर्न सिटीज़ में अहमदाबाद है, पेशावर है, दिल्ली है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय का, ये चीज़ें आपको याद करनी है, क्योंकि आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछ सकता है, किस कंट्री में ये पूछ सकता है, ठीक है। आपको ये चीज़ आपको याद करनी है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चाणक्य, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं कि मोहनजोदड़ो से कौन कौन से एक्सट्रैक्ट करने के बाद चीज़ें मिली हैं, आने वाले समय में हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारे इस वीडियो को लॉन्ग नहीं करना है, अगर आपको हमारे इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे वीडियोस को लाइक दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।